राम राम हरियाणा। मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं VOF हरियाणा। मैं लगातार आपके साथ जुड़ती हूँ और नई नई खबरें आपके लिए लेकर आती हूँ। कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिसे सोचकर लगता है कि हमें अभी भी कितने सतर्क रहने की जरूरत है। लगातार आप अपने सोशल मीडिया, अपने न्यूज़पेपर्स, अपने मोबाइल या टीवी पर बहुत सारी ऐसी खबरें पढ़ते हैं जिसमें दिखाई देता है कि कुछ लोग आज भी साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं। लेकिन अब साइबर ठगी के निशाने पर सिर्फ आम लोग नहीं हैं, बल्कि सरकारी अधिकारी भी आने लगे हैं। सोचिए कि जिन लोगों पर सरकार के सिस्टम की जिम्मेदारी हो, यदि वही लोग इन जालों में फंसने लग जाएं तो मामला कितना बड़ा होगा और कितना ही बड़ा इन आम जनता के लिए वो खतरा होगा। चलिए पूरा प्रकरण समझाती हूँ कि आखिर क्या है। हिसार से एक चौंकाने वाला मामले सामने आया जहां पर ऑनलाइन ट्रेंडिंग के नाम पर कृषि विभाग के निरीक्षक से तकरीबन 40 लाख रुपए ठग लिए। सोचिए, एक व्यक्ति, मैंने कहा था ना, जिस अधिकारी पर सिस्टम को संभालने की जिम्मेदारी होती है, वह जब इस तरह के साइबर ठगों के जालों में फंस जाते हैं तो खतरा कितना बढ़ जाता है और कितना बड़ा मामला हो जाता है। ये पूरा का पूरा मामला कैथल में तैनात कृषि विभाग के निरीक्षक घनश्याम से जुड़ा है, जो फिलहाल हिसार के सेक्टर 16-17 में रहते हैं। और घनश्याम बताते हैं कि 20 फरवरी को उनके फेसबुक अकाउंट पर रेखा यादव नाम की एक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। पहले रेखा यादव से घनश्याम ने नॉर्मल सामान्य बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे वो दोस्ती में बदल गए और फिर इसके बाद शुरू होता है असली खेल, यानी कि वही व्हाट्सएप पर बात करना। और यहाँ से अब किस तरीके से पूरा मामला पेचीदा होता जाता है, किस तरह से घनश्याम इस पूरे साइबर ठग में फंसते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। जब महिला ने व्हाट्सएप पे बात करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे भरोसे को बढ़ाती गई और फिर खुद को इतना भरोसेमंद बताया, उस तैयार है जाए कि किसी भी तरह की कोई रकम राशि लगाने के लिए भी तैयार हो सकता है। ऐसा ही उस महिला ने अपना भरोसा बताया। उसके बाद ग्लोबल प्राइम नाम की ऑनलाइन ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म पर निवेश करने के लिए भी सुझाव दे दिया कि आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी तरीके से लगा सकते हैं जिससे कि आपको फायदा हो। शुरुआत में घनश्याम ने इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन बार बार समझाने और बड़ा मुनाफे का लालच देने के बाद उन्होंने उस ग्लोबल प्राइम में 50,000 रुपए निवेश कर दिए। अब यही ठगों ने अपना पहला दाव खेला। कुछ ही समय बाद उनके खाते में 53,890 रुपए मुनाफे के साथ पहुंच गए। सोचिए कि आपने लगाए 50,000, आपको 3,890 रुपए का फायदा होता है। अब घनश्याम को लगा कि ये प्लेटफॉर्म असली है और यहीं से उनका भरोसा पूरी तरीके से बनता चला गया। लेकिन असली जो जाल था अब बिछ चुका था उनके लिए कि क्या उन्हें पूरा काम करना है इस पे, किस तरह से जो ठग है उनके पैसे लेने वाले हैं। ठगों ने उन्हें 20 लाख रुपए निवेश करने के लिए कहा। इसके बाद जब उनको 3,890 रुपए का फायदा हुआ तो इसके बाद ठगों ने 20 लाख रुपए निवेश करने के लिए कहा। घनश्याम ने अपनी मां के पंजाब नेशनल बैंक के खाते से ये रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद भी लगा कि आगे भी ये प्रकरण चालू रख सकते हैं और इसके बाद भी ठग नहीं रुके हैं। उन्होंने एक बार फिर से 20 लाख रुपए और डालने का दबाव बनाया और घनश्याम ने अलग अलग किश्तों में ये रकम भी RTGS के जरिए उन लोगों को भेज दी। घनश्याम ने अलग अलग किश्तों में ये रकम भेजी गई। उनके ट्रेडिंग अकाउंट से लाखों रुपए का मुनाफा दिखने लगा। जहां पर उन्होंने अपने एक अकाउंट खोला, जो कहते हैं कि जब भी आप किसी अकाउंट में या किसी भी ऐसी कंपनी में अपने लिए निवेश करते हैं तो वहां पर एक आपका अकाउंट खोला जाता है जिसमें आपको दिखता है कि आपके इस समय अकाउंट में करंट राशि कितनी है। उस हिसाब से जब 20 लाख रुपए लगाए उसका मुनाफा उन्हें दिखने लगा। उसके बाद दोबारा 20 लाख रुपए लगाए गए तो उसके बाद भी उन्हें वो मुनाफा दिखने लगा। जब उन्होंने $5,000 निकालने की बात की तो ठगों ने नए नए बहाने शुरू कर दिए कि नहीं, ये पैसा कभी तकनीकी के कारण से नहीं निकल सकता है, कभी कोई नया नियम आ गया है, तो कभी और ट्रेंड करने का दबाव भी बनाया गया। इस तरीके से तरीके अपनाए गए ताकि वो पैसा अब घनश्याम वापस ना निकाल सके। अब यहीं से शुरू होता है घनश्याम को शक होना और उन्होंने अपने एक दोस्त से जब इस बारे में बात की तब खुलासा हुआ कि वो एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं।
आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है, इससे भी पहले बहुत सारे मामले चाहे हरियाणा सहित ऐसे मामले आए हैं जहां पर महिलाओं ने अधिकारियों से भी दोस्ती की हो, चाहे वो भोपाल हो, दिल्ली हो, जयपुर हो, कि इसको एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि एक हनी ट्रैप का मामला भी ये कह सकते हैं कि जब महिलाएं आपसे दोस्ती करती हैं, दोस्ती करने के बाद जब आपसे पैसा ऐंठती हैं, तो इस तरह के मामलों को साइबर ठग के साथ साथ हनी ट्रैप मामला भी कह दिए जाते हैं, जहां पहले दोस्ती होती है, फिर भरोसा बढ़ाया जाता है और आखिर में होता है ब्लैकमेलिंग और ठगी, यानी कि आपके अकाउंट से पैसा गायब, आपका पैसा आपका ही नहीं रहता बल्कि वो पहुंच जाता है किसी और के अकाउंट में। फिलहाल ये कहना भी होगा कि अब साइबर अपराधी सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं का भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। उन्हें पता है कि सामने वाले व्यक्ति को किस तरीके से अपने जाल में फंसाना है, किस तरीके से उसको झांसे में लेना है, जिससे कि वो अपनी रकम निकाल कर आपके अकाउंट में डाल दे, क्योंकि किसी के जेब से पैसा निकालने का मतलब है कि शेर के मुंह से उसका खाना छीनना जैसा होता है। लेकिन लोगों को जब कमजोरियां पता चलती हैं तो वो उस हिसाब से वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। फिलहाल हिसार साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 61 के तहत केस दर्ज कर अब बैंक खातों और यूपीआई एड्रेस की जांच की जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब एक पढ़ा लिखा और जागरूक अधिकारी भी इस तरह के जाल में फंस सकता है तो आम आदमी कितने सुरक्षित होंगे। छोटा सा एक चीज समझिए कि हम अगर खुद को सेफ रखना चाहते हैं तो हम इसमें किस प्रकार से बच सकते हैं। आपके फेसबुक अकाउंट पे यदि आपके कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आती है, यदि वो लोग अननोन है तो उन्हें आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। उन लोगों की, अनजान लोगों की रिक्वेस्ट स्वीकार करना कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक हो सकता है। किसी भी जो ऑनलाइन निवेश है, पहले उसको पूरी तरीके से जांच लें कि किस तरह का आप निवेश कर रहे हैं और इसका क्या आपको बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब आप पहले से ही तय कर लें। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना हमेशा ही खतरे की घंटी होती है। अक्सर करके कहा जाता है लालच बुरी बला है, तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि इस तरह के मामले आपके लिए बहुत ही घातक और आपकी रकम के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। और किसी भी शक की स्थिति में तुरंत 1930 पर शिकायत की जा सकती है। ये सब पूरा मामला हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं, हालांकि ये बहुत ऐसा लगता है कि किसी के साथ फ्रॉड हो गया या किसी के साथ कोई हो गया, बहुत छोटी खबर है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, वॉइस ऑफ हरियाणा कोशिश कर रहा है कि उन लोगों तक ये खबर पहुंचे जो लोग अभी तक इससे अनभिज्ञ है, अनजान है, किसी भी तरह का कोई भी लेन देन इस प्रकार ना करें जिसके लिए आप पूर्ण रूप से संतुष्ट रहो। ये मामला सिर्फ एक ठगी का नहीं है बल्कि एक चेतावनी भी आपको दे रहे हैं इसमें कि डिजिटल दुनिया में एक छोटी सी गलती भी आपको लाखों का नुकसान करा सकती है, आपको एक बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। आपकी जो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है वो किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। तो कृपया करके इस तरह से जो भी मामले सामने आ रहे हैं आप उनसे बचें और अपने आप को सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। आपका पैसा आपके ही अकाउंट में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आप हो सके तो अपने बैंक से जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आप उसमें संतुष्ट रहिए, और यदि आप कहीं निवेश कर रहे हैं तो उस निवेश को एक अच्छी जगह पे करिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।